आज क्वेश्चन 21 से लेकर 23 तक सॉल्व करते हैं। फाइनल अकाउंट लेक्चर 7। चलिए आज हम लोग बनाएंगे लॉन्ग आंसर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें हम लोग को क्या क्या बनाना पड़ेगा। एक बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जब 3 अकाउंट बनाना रहता है उसमें हम लोग बनाने का प्रोसेस क्या है, हम पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे। जब रीड कर लेंगे क्वेश्चन तो दिमाग में आ जाएगा कि कौन किस पे जाएगा। ओपनिंग स्टॉक किस में जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में जाएगा। सेल्स किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट इधर होता है, क्रेडिट साइड में जाएगा। परचेस किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। क्रेडिटर कैपिटल और लायबिलिटी में जाएगा। सैलरी किस में जाएगा, बताइए किस पे जाएगा। सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंश्योरेंस भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेटर्स किस पे जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। कैरियर किस पे जाएगा, ये जाएगा। कैरियर किस में देते हैं हम लोग, जब सामान खरीदते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये कमीशन डेबिट लिख रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये कमीशन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट डेबिट लिख रहा है, ये भी किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। ये मेरे लिए एक्सपेंस है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसको रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। कमीशन भी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है। प्रिंटिंग ये भी मेरे लिए एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। बिल्स पेएबल ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो हम बैलेंस शीट का कैपिटल और लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, जो हम बेचे थे अब वो वापस आ रहा है। इनवर्ड का मतलब अंदर आना, आंतरिक वापसी। देखिए इसमें लिखा हुआ, हिंदी में भी लिखा हुआ है आंतरिक वापसी, मतलब वो जो हम बेचे थे वो वापस आ रहा है। तो हम किस में बेचे, किस में थे, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स किए थे, उसमें वापस आ जाएगा तो सेल्स में माइनस कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड, जो हम खरीदे थे उसको हम बाहर, मतलब कुछ खराबी हुआ तो हम वापस कर दे रहे हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है, वापसी। ब्राह्म वापसी मतलब हम वापस कर दे रहे हैं। रिटर्न आउटवर्ड मेरे यहाँ से आउट जा रहा है, मतलब कि बाहर जा रहा है। आउट का मतलब होता है बाहर जाना, ठीक। बैंक है, बैंक क्या है मेरे लिए, वो मेरे लिए एसेट है, क्योंकि एसेट में बैंक में पैसा रखते हैं हम। रेंट और टैक्सेस ये मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस है। फर्नीचर एसेट्स है, एसेट में जाएगा, मतलब कि बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा। कैपिटल कहाँ जाता है, कैपिटल भी बैलेंस शीट का कैपिटल और लायबिलिटी साइड में जाता है। क्वेश्चन पढ़ लिया। क्लोजिंग स्टॉक किस पे जाता है, क्लोजिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक। एक बार इसी तरह क्वेश्चन पढ़ लेंगे और जिसपे हम आप लोग को बताएं, आप लोग यहाँ पेंसिल से लिख लीजिए कौन प्रॉफिट में जाएगा, कौन ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन बैलेंस शीट में जाएगा। इसमें होगा ये कि इजीली हम लोग बस उतार देना है। इसलिए हम आप लोग को फिर से बोल रहे हैं, आप लोग अगर फॉर्मेट याद नहीं किए हैं तो जाके फॉर्मेट भी याद कर लीजिए, उसके अंदर जितना भी आइटम दिया हुआ है उसको याद कर लीजिएगा। बस याद रखना है और रखते जाना है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और क्या है, फाइनल अकाउंट बोलता है हार्ड होता है, कहाँ हार्ड है, बस याद रहना चाहिए। आपको पता नहीं, हम बोलेंगे हाथी कितना बड़ा होता है या फिर कितना पैर रहता है, आपको याद ही नहीं रहेगा तो क्या आप लोग जान पाइएगा उसको कितना पैर रहता है, कितना बड़ा सूंड होता है, कितना लंबा सूंड होता है, पूंछी कितना होता है, नहीं होता। उसी तरह अगर याद रहेगा, हाथी देखे रहेंगे और याद रहेगा तो आप जल्दी बता लीजिएगा। उसका एक सूंड होता है, पैर होता है, 4 पैर होता है, वो पूँछ होता है। अगर देखे नहीं रहेगा, हम बोलेंगे 5 पैर होता, मतलब कि आप लोग मान जाइए कि हाँ वो 5 पैर होता है, मानिएगा ना। इसी तरह होता है इसमें भी। जब तक आप याद नहीं रखिएगा आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं। एक बार याद हो जाएगा तो फिर इजीली बना लीजिएगा क्वेश्चन। बता दीजिए क्वेश्चन कैसे बनाना है। चलिए आप सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्यूशन बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए फॉर्मेट पार्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड होगा, ये क्रेडिट साइड होगा। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,500, परचेस 37,500, उसमें रिटर्न आउटवर्ड बोल रहा है
तो क्या हो रहा है, जो खरीदे तो उसको हम वापस करते हैं, तो 500 का सामान वापस करें तो माइनस कर देंगे। टोटल कितना खरीदे हैं, 37,000 के खरीदे हैं। कैरियज है, कैरियज मेरे लिए एक्सपेंस है, कैरियज को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर इधर आ जाएगा सेल्स, सेल्स है तो सेल्स को हम किधर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट फाइल में लिखते हैं। रिटर्न इनवर्ड बता रहा था 1300 का, तो जो हम बेचे थे वो वापस आ रहा है, तो माइनस कर देंगे कितना 58,700 बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट फाइल में लिखाता है ट्रेडिंग अकाउंट का 15,000। ये दोनों को प्लस कर देंगे, जितना अमाउंट आ जाएगा माइनस कर देंगे इससे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट फाइल में, क्योंकि प्रॉफिट आया मतलब फ़ायदा हुआ है। जो ऐसा प्रॉफिट के ऊपर में क्या है, कैपिटल है, कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। इधर ट्रांसफ़र कर दिए। अब चलिए देखते हैं सैलरी, सैलरी मेरा क्या है, एक्सपेंस है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट फाइल में रिकॉर्ड करते हैं। इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट फाइल में रिकॉर्ड करेंगे 200 का। कमीशन भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट लिखा हुआ है, तो कमीशन भी हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट फाइल में रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट भी डेबिट लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट फाइल में रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट। फिर प्रिंटिंग के लिए भी ये भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, तो हम 250 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट फाइल में रिकॉर्ड करेंगे। रेंट एंड टैक्सेस ये भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट फाइल में रिकॉर्ड करेंगे। फिर जितना भी प्रॉफिट आया है माइनस कर देंगे जितना एक्सपेंस हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट से जितना भी एक्सपेंस हुआ है इसको हम माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 25,500। जब नेट प्रॉफिट आ गया इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किधर, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड का कैपिटल में फिर प्लस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है इसलिए प्लस करेंगे कैपिटल में, अगर लॉस होता है तो हम माइनस करते हैं। चलिए अब फॉर्मेट देखते हैं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का आप लोग, हमको नहीं लगता आप लोग को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ेगा। बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मंगल फंड्स, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कौन कहाँ जाएगा, आप लोग टिक मार लिए होंगे, मान के चल रहे हैं, याद कर लिए होंगे फॉर्मेट और आइटम जो उसके अंदर में है। देखिए फॉर्मेट क्या होगा, कैपिटल, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। देखिए जो बैलेंस शीट होता है ना, इसमें ऑपोजिट होता है, इधर क्रेडिट होगा, इधर डेबिट होगा। और ये मत पूछिएगा क्यों, ये बनाया हुआ है, पहले से जो बनाते आ रहा है उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं, ठीक। क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में है, लायबिलिटी है तो हम लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स पेबल ये भी मेरी लायबिलिटी है, 3,150 रुपीज़। और कैपिटल कितना है, 7,100 प्लस प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 25,500 हुआ है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, जो जितना भी अमाउंट आएगा हम रिकॉर्ड कर देंगे इधर अमाउंट में। ये हो गया क्रेडिट साइड में। अब बैंक एसेट्स है, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 5,250 रुपया। बिल्स रिसीवेबल ये भी मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, क्योंकि इसमें हमको फ़ायदा मिलेगा, 2,000 रिकॉर्ड कर देंगे। डेटर भी मेरे लिए एसेट्स है, इससे हमको फ़ायदा मिलेगा, हम किधर रिकॉर्ड कर देंगे, एसेट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे 32,500। फिर क्लोजिंग स्टॉक भी मेरे लिए क्या है, जो भी सामान हम लाते हैं बेचने के लिए जो बच जाता है वो तो मेरे लिए एसेट्स है ना। एसेट्स का मतलब हम बैलेंस शीट का एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, कितना, 15,000। फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, कितना, 1,000 प्लस कर देंगे, इधर भी प्लस कर देंगे। दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए, बैलेंस, नाम ही बोल रहा है बैलेंस शीट, मतलब कि दोनों लायबिलिटी और एसेट साइड का अमाउंट बैलेंस होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बनाते हैं, सेम प्रोसेस में बनाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे कौन किस पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या फिर बैलेंस शीट में जाएगा, उसको हम लोग टिक मार लेंगे। अगर ट्रेडिंग में जाएगा तो टी लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो PL लिखेंगे, और बैलेंस शीट में जाएगा तो B लिखेंगे, ठीक। चलिए वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सैलरी किस में जाता है, सैलरी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, PL लिख लीजिए। इंश्योरेंस भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कैश एसेट्स है तो बैलेंस शीट का, ये बैलेंस शीट में जाएगा
एसेट साइड में परचेसेस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। डेबिट साइड में रेंट मेरे लिए एक्सपेंस है। एक मिनट, रेंट है 1 2 रेंट 3150 है, ये मेरे लिए क्या है, इनकम है। अब बोलिए कैसे पता चला ये मेरे लिए इनकम है, क्योंकि इधर में देखिएगा जब भी ऐसे 2 टाइप का क्वेश्चन दिया हो रहा है ना, तो एक तरफ डेबिट रहता है, एक तरफ क्रेडिट रहता है। जो रेंट है वो किधर दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। क्रेडिट साइड में दिया हुआ है मतलब रेंट आ रहा है तो मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कैपिटल है वो मेरे लिए। इसको हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में, सॉरी हाँ, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक, अब ड्राइंग है, तो ड्राइंग किधर जाता है, ड्राइंग को हम लोग माइनस करते हैं, किसको माइनस करते हैं, बैलेंस शीट का कैपिटल और लायबिलिटी साइड में माइनस करते हैं। ठीक, और बिल्स पेबल ये भी किधर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में जाएगा। और बुक डेप्ट क्या होता है, जो डेट होता है, मतलब कि बुक डेप्ट देखिए पुस्तक रन, ये भी किधर जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। 30,080 रुपया। ओपनिंग स्टॉक किस में जाता है, ओपनिंग स्टॉक हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, सबसे ऊपर में डेबिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट किधर जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट मतलब हद से हम ज़्यादा निकाल लिए हैं पैसा, तो मेरे क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। अब कैरियज है, तो कैरियज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। क्रेडिटर ये कैपिटल लायबिलिटी साइड में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस है, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सेल्स रिटर्न जो बेचे हैं वो वापस आ रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा, सेल्स में हम माइनस कर देंगे 4,700। मशीनरी ये मेरे लिए एसेट्स है, एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। वेजेस ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा। परचेस रिटर्न मतलब जो हम खरीदे थे उसको हम क्या करें, वापस कर दे रहे हैं, तो वो परचेस में माइनस हो जाएगा 3,900। कैपिटल ये कहाँ जाएगा, सॉरी बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल और लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। अब चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। अगर सब याद होगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में कौन किधर जाएगा। देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बालचंद, फॉर्मेट बना लेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखिए, ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट साइड में जाएगा। परचेस कितना खरीदे हैं, उसमें रिटर्न कितना किए, जो बच गया है वो हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं इधर में। कैरियज है ये ट्रेडिंग अकाउंट का, डेबिट साइड में जाएगा। वेजेस ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का, डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स जितना भी हम लोग सेल्स किए हैं वो क्रेडिट साइड में जाएगा, माइनस कर देंगे रिटर्न 4,700 का, जितना बच जाएगा ये आ जाएगा 1,42,500। और क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 36,200। दोनों को प्लस कर देंगे, जितना भी आएगा इसको प्लस करके अमाउंट लिखेंगे। जितना भी अमाउंट आया इसको हम लोग जितना भी एक्सपेंस हुआ है इससे माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट किस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। नेट प्रॉफिट किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। सैलरी है, सैलरी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 5,400। इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 2,500। फिर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो 4,900 का। तो जितना ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट में था उसको हम लोग यहाँ ले आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, कितना आ रहा है 21,750 प्लस रेंट भी हमको मिला है, तो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए इनकम है। इनकम का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। बाय रेंट 3,150 रुपीज़। ठीक, प्लस कर देंगे इसको और इसको दोनों को मिला के जितना अमाउंट आएगा इससे हम माइनस कर देंगे जितना भी एक्सपेंस हुआ है, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12,080 रुपीज़।
अब देखिए बैलेंस शीट ऑफ बालचंद ऑफ 31 मार्च 2020 का फॉर्मेट बना लेते हैं। कैपिटल और लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्रेडिटर कितना है 4200, क्रेडिटर किधर जाएगा कैपिटल लाइबिलिटी फाइल में जाएगा 4200 का। बिल्स पेबल कैपिटल और लाइबिलिटी फाइल में जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, इसमें पहले ही बोल रहा है लाइबिलिटी और जितना भी कैपिटल है ना, बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी ये दोनों का ही रिकॉर्ड होता है। आप लोग को पहचानना पड़ेगा कौन एसेट्स है और कौन लाइबिलिटी है। कैसे पहचानते हैं हम आप लोग को बता चुके हैं जर्नल एंट्रीज में। अगर नहीं भूल गए तो आप लोग जाके एक बार जर्नल एंट्री देख लीजिएगा। लाइबिलिटी मतलब जो मेरे लिए बोझ है उसको हम कैसे पहचानेंगे, और एसेट्स जो है जिसका हमको बेनिफिट मिलेगा, ठीक, उसको कैसे पहचान लेंगे। देखिए हम इसमें पहचाना बिल्स पेबल जो मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी किधर रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट हद से ज़्यादा पैसा निकाल लिए हैं, वो मेरे लिए क्या है लाइबिलिटी है 9700। कैपिटल कितना है 5800 है और 58,900 है। एड प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे तो 12,080 रुपीज़ माइनस ड्राइंग मतलब निकाल भी रहा है कुछ पैसा 2100, तो हम माइनस कर देंगे। जितना बच जाएगा ये अमाउंट इधर यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। देखिए एसेट्स में आएगा बुक डेप्ट कितना है 30,080 रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक 36,200 और मशीनरी सब मेरे लिए क्या है एसेट्स है 20,000। एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों साइड का अमाउंट सेम आना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, पहले हम लोग पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर कौन सा आइटम किस पे जाएगा वो हम लोग टिक मार लेते हैं, मतलब वहाँ लिख लेते हैं थोड़ा पेंसिल से, इससे इजी हो जाता है। जब क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर दोबारा हम लोग को देखना नहीं पड़ता है। देखिए स्टॉक है कितना 1/4/2019 कितना 5400, हम लोग 5400 रिकॉर्ड कर लेंगे। ये जाएगा स्टॉक मतलब कि कहाँ जा रहा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। परचेस एंड सेल कितना है, परचेस कितना है 1,75,000। परचेस है मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा, और सेल है ये क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। फिर यहाँ बोल रहा है रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब कि जो हम बेचे हैं वो वापस आ रहा है, ये कितना है 1200, और जो हम आउटवर्ड मतलब जो हम खरीदे हैं उसको हम वापस भेज रहे हैं 480 रुपीज़। ये भी किस पे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सैलरी एंड वेजेस कितना 25,000, ये सैलरी एंड वेजेस दोनों दिया हुआ मतलब, तो हम मान के चलेंगे जो पहले लिखा हुआ है ना ये, इसको हम लोग मान के चलते हैं। सैलरी तो ये किस पे जाएगा, सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और वेजेस दिया रहता था और सैलरी दिया हुआ रहता तो वेजेस कहाँ जाता ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ठीक। कैरियर ऑन परचेस है तो हम क्या लिखेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैरियर ऑन सेल ये भी किस में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। एडवर्टाइजिंग जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट बोल रहा है, इंटरेस्ट किधर देखिए क्रेडिट साइड में लिखा है, मतलब कहाँ जाएगा, ये इनकम है मेरे लिए तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा। फिर बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन एंड टूल्स ये तीनों क्या है मेरे लिए एसेट्स है, तो किस में जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा। और लीगल एक्सपेंसेस ये भी मेरे लिए क्या है एक्सपेंसेस है। कैपिटल ये कैपिटल एंड लायबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। फंडेड डेटर्स मतलब कि ये मेरे लिए क्या है एसेट्स है, एसेट्स में जाएगा। और क्रेडिटर बैलेंस शीट का क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 800, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किधर जाएगा, ये भी जाएगा हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड ये दोनों एसेट्स है मेरे लिए, तो किधर जाएगा, ये एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। कमीशन देखिए किधर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो फिर किधर जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा। इनकम टैक्स ये मेरे लिए क्या है, इनकम टैक्स ये मेरे लिए क्या है एक्सपेंस है, तो क्या है वो घर जाएगा, किससे घर जाएगा कैपिटल से घर जाएगा इनकम टैक्स। पोस्टेज एंड स्टाम्प प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अप्रेंटाइज प्रीमियम किस में जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट फंड में जाएगा। वाइफ लोन किधर जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट पे जाएगा, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया कौन किस पे जाएगा, किधर रिकॉर्ड करेंगे। अब चलिए सॉल्यूशन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। 23 ओपनिंग स्टॉक हम लोग यहाँ लिख लेंगे, जो भी लिख लीजिएगा। परचेसेस 1,28,000, रिटर्न आउटवर्ड जो भी हम खरीदे थे वो बाहर जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 127,520 रुपीज़। टू कैरियज ऑन परचेज 1,200, ये डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक, सेल्स देखिए ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 5,400। सेल्स क्रेडिट साइड में रिपोर्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का। रिटर्न इनवर्ड जो हम बेचे थे वो वापस आ गया, तो हम माइनस कर देंगे, कितना का आ गया था 1,200 का आ गया, तो टोटल कितना बच गया 1,73,800। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000। इधर अमाउंट को प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, इससे जितना बचेगा वो आ जाएगा मेरे पास ग्रोस प्रॉफिट। ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट 5,36,080 रुपीज़। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाय ग्रोस प्रॉफिट, ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए अब सैलरी एंड वेजेस जाएगा 25,000। टू कैरियज ऑन सेल्स 1,500। टू एडवर्टाइजिंग ये भी एक्सपेंस मेरे लिए 2,400। टू लीगल एक्सपेंसेस 500। टू पोस्टेज एंड स्टाम्प 150। इधर भी आ जाएगा बाई इंटरेस्ट, ये मेरे लिए क्या है इनकम है 620 रुपीज़। बाई कमीशन 20,000। बाय अप्रेंटाइज प्रीमियम 4,400। प्लस कर देंगे जितना भी अमाउंट आ जाएगा, इसमें हम माइनस कर देंगे जितना भी एक्सपेंस है, तो मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ जा रहा है 49,150 रुपीज़, 49,150 रुपये आ जा रहा है। अब चलिए बैलेंस शीट देखते हैं इसका। बैलेंस शीट क्या बोल रहा है, देखिए बैलेंस शीट ऑफ AK सराफ ऑफ 31 मार्च 2020। कैपिटल एंड लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। फंडी क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, हम लोग लाइबिलिटी फाइल रिकॉर्ड करेंगे 15,000। वाइफ लोन जो लोन लिए वो भी मेरे लिए क्या है लाइबिलिटी है 10,000। कैपिटल कितना है 75,000। नेट प्रॉफिट 49,150 रुपीज़। टोटल आ जाएगा 1,24,150 रुपीज़। इसमें से हम लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं 800 का, तो माइनस कर देंगे 1,23,350 रुपीज़। माइनस इनकम टैक्स भी दे रहे हैं हम, कितना दे रहे हैं इनकम टैक्स 1,350 रुपीज़। जितना अमाउंट बच जाएगा माइनस प्लस करके वो इधर रिकॉर्ड कर देंगे 1,22,000 रिकॉर्ड कर दिए। ठीक, अब एसेट साइड रिकॉर्ड करते हैं। कैश इन हैंड 10,000। कैश एट बैंक 25,000, ये मेरे एसेट्स है। फंडी डेटर्स 12,000। हम आप लोग को पहले टिक मरवा दिए हैं कौन किस पे जाएगा, बस उतार के इस पे लगा लेना है। क्लोजिंग स्टॉक 15,000। बिल्डिंग 50,000। फर्नीचर 15,000। मशीन एंड टूल्स 20,000। इधर का प्लस कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में सेम अमाउंट होना चाहिए, मतलब कि इसमें डेबिट आ जाएगा एसेट साइड, क्रेडिट आ जाएगा लायबिलिटी साइड। ठीक, दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आप लोग को बता देंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।